संघर्ष की कहानियां हमेशा दिल को छू जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं होती, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का आईना होती है। जब कोई साधारण परिवार से उठकर असाधारण मुकाम हासिल करता है, तो वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक रास्ता खोल देता है। आज हम दो ऐसे ही व्यक्तित्वों की बात कर रहे हैं, जिनकी यात्रा अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं एक ही है। समाज में बदलाव लाना, लोगों को जागरूक करना और उन लोगों को ताकत देना जो सालों से पीछे रह गए हैं। एक तरफ है खान सर, जो शिक्षा की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे आज भारत का हर युवा जानता है। दूसरी तरफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। दोनों की पहचान अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों के भीतर एक चीज समान है: समाज को बेहतर बनाने की सोच। अगर हम शुरुआत करें खान सर से, तो उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। पटना की गलियों से निकलकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो आसान नहीं था। सीमित संसाधनों के बीच पले बढ़े एक ऐसे युवा ने, जिसने खुद संघर्ष देखा, उसने ये तय किया कि वो अपने जैसे लाखों छात्रों की जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका पढ़ाना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा को एक आंदोलन बना दिया। उनकी क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहां सोच बदलती है। कठिन से कठिन विषय को वो इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि एक सामान्य छात्र भी उसे आसानी से समझ सके। उनके पढ़ाने का तरीका देसी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि छात्र उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। वो हंसी मजाक के साथ गंभीर विषयों को समझाते हैं, जिससे पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि एक दिलचस्प सफर बन जाती है। आज लाखों छात्र उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और उद्देश्य बड़ा हो, तो कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है: क्या खान सर सिर्फ एक शिक्षक हैं, या उनके अंदर एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की क्षमता भी छिपी हुई है? अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। उनकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है, लेकिन उनका रास्ता अलग है। उन्होंने समाज में मौजूद असमानता को करीब से देखा, भेदभाव को महसूस किया, और उसी ने उन्हें एक योद्धा बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो उन लोगों की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने जो सफर तय किया, वो आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक जिद थी। न्याय की जिद, बराबरी की जिद, और उस समाज के लिए लड़ने की जिद जिसे सालों से दबाया गया। इसी सोच ने उन्हें भीम आर्मी के निर्माण की ओर प्रेरित किया, और आगे चलकर उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है समानता, न्याय और अधिकार। वो उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने ये दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो एक व्यक्ति भी बड़े से बड़े सिस्टम को चुनौती दे सकता है। उनके भाषण, उनकी सोच और उनका संघर्ष लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अब अगर हम इन दोनों व्यक्तित्वों को एक साथ रखकर देखें, तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ शिक्षा की ताकत है, दूसरी तरफ राजनीति की ताकत। एक तरफ जागरूकता है, दूसरी तरफ संघर्ष। दोनों ही अपने अपने तरीके से समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या होगा अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं? क्या होगा अगर शिक्षा और राजनीति का ये संगम सच में हो जाए? क्या ये भारत के लिए एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है? अगर हम गहराई से देखें, तो दोनों के विचारों में काफी समानता नजर आती है। दोनों ही समाज के कमजोर वर्ग को मजबूत बनाना चाहते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। दोनों ही युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि खान सर शिक्षा के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद राजनीति के माध्यम से। लेकिन अगर ये दोनों रास्ते एक हो जाएं, तो उसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या खान सर राजनीति में आएंगे? अब तक उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा है। उनका ध्यान पूरी तरह शिक्षा पर रहा है। वो बार बार ये कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, छात्रों को आगे बढ़ाना है। लेकिन कई बार उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनके अंदर समाज के प्रति एक गहरी चिंता है। अगर भविष्य में वो राजनीति में आते हैं,
तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। खासकर अगर वो आजाद समाज पार्टी जैसे मंच से जुड़ते हैं, तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा हो सकता है। उनकी लोकप्रियता, उनकी सादगी और उनकी साफ छवि युवाओं को राजनीति की तरफ आकर्षित कर सकती है। सोचिए, अगर लाखों छात्र जो आज उन्हें फॉलो करते हैं, राजनीति में रुचि लेने लगें, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा बदलाव होगा। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकती है और गरीब व पिछड़े वर्ग के छात्रों को सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी आएंगी। राजनीति एक आसान रास्ता नहीं है। वहां आलोचना होती है, विरोध होता है और कई बार व्यक्ति की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। खान सर की जो एक न्यूट्रल इमेज है, वो भी प्रभावित हो सकती है। उनके समर्थक भी अलग-अलग विचारों में बढ़ सकते हैं। इसलिए ये फैसला आसान नहीं होगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होगा, बल्कि उससे जुड़े लाखों लोगों की उम्मीदों का सवाल होगा।